ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड जयंत इवनिंग। भाई, अच्छा। अच्छा। सब दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग प्यार से। और हिमानी बहन और मनीष भाई भी दिखाई पड़ रहे हैं, मंजू बहन है और साथ में बहुत सब बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। गुड इवनिंग, हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। बहुत 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 स्वागत है वेलकम। सबकी मन की आशाओं को पूर्ण करने वाली और अपने मन वचन संकल्प से सबको संतुष्ट करने वाली संतोषी माँ का बहुत बहुत स्वागत है। एक सेकेंड आपका his voice is not, I can't hear properly. Yeah, up now. हाँ जी। सबको अपने मन वचन कर्म के द्वारा संतुष्ट करने वाली संतोषी माँ का बहुत 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 स्वागत है। और भाइयों, अरे आज सवेरे से मेरा संकल्प चल रहा था कि ये संतोषी माँ भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो प्रैक्टिकल चैतन्य में देखो हमारे साथ है। तो भक्ति मार्ग में आज भी भगत लोग दीदी को कैसे पुकारते हैं उसका छोटा सा वीडियो बनाया, देखो। ठीक है। ओके, बहुत आप मेहनती हैं और सब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में, बड़ी करुणा माया दुलार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में, क्यों न देखो मैं बारंबार माँ की आँखों में, क्यों न देखो मैं बारंबार माँ की आँखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आँखों में, माँ की आँखों में। और नृत्य करो झूम झूम, झम 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 झूम, नृत्य करो झूम झूम, झम 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 झूम झूम, झांकी निहारो रे, ओ बाकी बाकी झांकी निहारो रे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय। कैसा बनाया वीडियो? कैसा? आप तो आप तो देखिए, ऐसे समय पर भी सागर बन करके प्यार भी लुटा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि भाई बहनों का प्यार क्या होता है, सम्मान देना क्या होता है। थैंक यू। हम तो बहुत बहुत आपस के नजदीकी भाई बहन हैं। कौन सी पूजा, कौन सी माँ, माँ तो हमारी एक है ना। भक्तों तो भी मैं देखेंगे देखिए ना, भक्तों भी देखेंगे बाद में। आपके या भक्त या वीडियो से आज आपको स्वागत किया है। आपके भगत आपको इस तरह से पुकारते हैं, ये मैसेज दिया मैंने भाई बहनों को। मिनेश भाई की हमेशा ये आर्ट है। या हमेशा क्या होता था कि यज्ञ में हमको ये मिलता है ना संकल्प कि आप कोई ना कोई अपना मुहूर्त चुनो और उसके प्रमाण अपना पुरुषार्थ करो। सरस्वती बनना है, लक्ष्मी बनना है, दुर्गा बनना है। वैसे तो सारी शक्तियाँ चाहिए, लेकिन कोई भी एक ऐसी विशेषता में एक्सपर्ट बन के ऐसे-ऐसे करके हमेशा पुरुषार्थ की बात चलती है ना। तो एक बार ऐसे हँसी-हँसी में मधुबन में ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी जब होते थे, तो मैंने उनको कहा, दादी इतना समय हो गया और सारी की सारी देवियाँ बुक हो गईं। सबने अपना-अपना ले लिया कि मुझे ये है, ये है, ये है। दादी वो संतोषी का कुछ अभी बुकिंग कहीं दिखता नहीं है, तो संतोषी कौन होगी? तो मनोहर दादी कहती तू ही तो है। तो तू ही तो है। तो मैंने कहा ये तो अभी फँस गए, अभी ये तो बहुत बड़ा काम है। संतोषी का काम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो तू ही तो है कि जो इमेज थी एक सेकंड के अंदर, तो ऐसे कि जैसे बाबा ने दिशा दिखाई कि बच्चे हाँ, ये अभी
पुरुषार्थ करो, क्योंकि दुनिया में संबंधों में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो है सहन की, समाने की, सहयोग की, और वो जितना होता है तो ही संतुष्टता हमारे भी जीवन में रहती है। ठीक है? बाकी देखिए, हाँ, मैं देख रही हूँ कोई बेड पर भी लेटे हैं, तबीयत शायद ठीक नहीं है। मिनेश भाई नरसी दादा कनाडा में, दीदी वो कनाडा कनाडा के नरसी दादा है। हाँ, सुबह शाम का चक्कर होता है ना उस रीति से, उम्र भी है और सुबह शाम उमर जी है। लेकिन कितना इंटरेस्ट है, ये बहुत बहुत अप्रिसिएशन की बात है। बहुत ये बात। अच्छा ग्रुप हो आप लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो क्या आ गया है? वो आप सुनाओ, वही बस, आज्ञा नहीं बोल सकते, इच्छा रख। आज्ञा नहीं, नहीं अभी है, तो लेकिन आप अनुभव सुनाते रहो, कहानियां। आपने सेवा में बुलाया है ना 1 घंटे के लिए, तो इसलिए तो आपसे ही आप पूछेंगे अनुभव ना। की कहानियां सुनाते रहो। ओके, आपके पास ठीक है। अनुभवों का ढेर है, उस ढेर में से कुछ माल निकाल के शेयर करना है बस। यूक्रेन के अनुभव बहुत सारे, जो तंगदिली के हाँ, वक्त, वो बहुत ये अभी जो सुना रहे थे वो आपको समझ में आया? हाँ वो जो आप रशियन की कैसेट लगाई थी, आपको समझ में आया था? हाँ जी, हाँ। हाँ, हमें आया था थोड़ा पार्ट थोड़ा बहुत। पूरा, हाँ तो पार्ट ठीक है, मैं उसमें से शुरू करके फिर आगे बढ़ती हूँ, जी। क्योंकि पिछली मुलाकात में हमने कुछ चीजें ली थी, फिर आज के लिए जो भी नोट किया है मन में, फिर कोई और आपका प्रश्न उठेगा तो ये जो 3-4 बहनें आपने देखी थी, उनमें से एक बहन जो मेरे साथ ही बैठी थी स्टेज पर, तो ये वो लोग हैं जो जिस समय ये इंटरव्यू हुआ 1 साल पहले जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, कारण तो बहुत होते हैं, उसमें तो हम जाएँगे नहीं, लेकिन जो युद्ध हुआ तो वो इसी शहर से शुरू हुआ जहाँ ये रहते थे। तो वो यूक्रेन में आता है, लेकिन पहले सोवियत यूनियन था। तो ये भी ड्रामा की मार है, कर्मों की मार है कि जब एक सोवियत यूनियन था, बड़ा था, तो सब रिश्तेदार और फ्रेंड्स पूरे सोवियत यूनियन में फैले हुए थे। जैसे कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो मेरे 4 रिश्तेदार दानिस्क में हैं, जो अब यूक्रेन बन गया, और मेरे 12 रिश्तेदार बेलोरसिया में हैं, मिन्स्क में हैं, जो अब बेलोरसिया बन गया। 2-3 फ्रेंड्स मेरे बक्कू में हैं, जो अज़रबैजान बन गया। तो 16 देश बन गए। तो क्या हो गया कि जो जीवन होता है, वो इतने टुकड़ों में बँट गया। आप फ्रेंड्स को तो छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अब मेरी माँ यूक्रेन में और मैं यहाँ सारी ज़िंदगी, या पति बेलोरसिया में और मैं अज़रबैजान में। क्यों? क्योंकि उनका जॉब था वहाँ पर और उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ था, पासपोर्ट वहाँ का था, तो अब वो बँट गए, तो जा ही नहीं सकते। तो था यूक्रेन, उसमें यूक्रेनियन ज़्यादा थे, लेकिन ये जो दानिस्क शहर था, उसकी ये प्रॉब्लम हो गई कि उसमें रशियंस की परसेंटेज ज़्यादा थी, तो शुरू से ही झगड़ा होता था कि वो उनको, जैसे होता है पॉलिटिक्स में, जो उनके अधिकार हैं, वो उतने नहीं मिलते थे। दुःख तो हमेशा था ही। तो जब ये युद्ध हुआ, कोई कारण ऐसा बन गया, तो स्टेशन से शुरू हुई प्रॉब्लम। स्टेशन पर आर्मी आई सबसे पहले दोनों की, ये बॉर्डर पर है। तो स्टेशन के 5 मिनट के रास्ते पर बाबा का घर, बहुत सुंदर घर, किराए पर था लेकिन काफ़ी साल से था। तो 5 मिनट के रास्ते पर आर्मी है दोनों तरफ की, और एकदम बम्बार्डमेंट शुरू हो गई। फिर पूरे शहर को उन्होंने कवर किया। तो बाबा के बच्चे मुरली सुन कर के शाम को जैसे जाते हैं, बाबा ने हमें बोला है कि आपको शाम को चार्ट पे लिखो, योग करो, भोग लगाओ और फिर अपना काम करके जो भी है जैसे अपना सो जाओ। तो उन्होंने 6 से 7 का योग पूरा किया और वो भोग लगाने के लिए वो तैयार था। भोग लगा के
गई किचन में और थोड़ा-थोड़ा जैसे आवाज़ आनी शुरू हो गई बाहर शोर की, तो 2 मिनट में वो हस्बैंड ने खाना खाना शुरू किया, इसने भी खाना खाना शुरू किया। जैसे ही खाना पूरा किया, भोग लगाया था ना, तो बाबा भी बंधा हुआ था कि जब तक बच्चे खाएँगे नहीं, कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने जैसे ही खाना पूरा किया, तो वो बॉम्ब है, वो एकदम उनके घर पे गिरा। तो घर माना घर अलग से नहीं है, वो 16 मंजिल की बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट। तो मतलब कि उसमें और भी 400-500 घर हैं। तो वो सारे के सारी बिल्डिंग एकदम, तो ये इनका फर्स्ट फ्लोर था। कुछ नहीं सोचा, जैसे ही बॉम्ब गिरा तो जब तक वो ताश के पत्ते की तरह से नीचे आई बिल्डिंग, तो वो एकदम भागे। लेकिन क्योंकि बाबा को भोग लगा के आई थी अभी-अभी, बाबा की स्मृति एकदम इमर्ज थी, तो वो बाबा का चित्र ऐसे उठाया और पासपोर्ट अपना दोनों ने, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पहचान के, वो कागज़ उनके एक ही पैकेट में थे सब कुछ, क्योंकि उनको मधुबन जाना था, तो उस हिसाब से उन्होंने सब कुछ इकट्ठा एक ही जगह पर करके रखा हुआ था और अगर वो ना होता, तो ये भी गया था। तो मधुबन जाने के कारण ये पैकेट भी तैयार था, तो बाबा को उठाया ज्योति बिंदु और पासपोर्ट 1 सेकंड भागे और बिल्डिंग खत्म। तो वो यही बता रही थी कि जो मैं समझती थी कि अरे ये हमारा परिवार, हमारा घर, मुझे लगता था बाबा हमेशा कहता है नष्टो मोहा बनो, तो मुझे लगता था ये तो संभव ही नहीं होगा, मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। क्योंकि बचपन से उस शहर में पले-बड़े, सारी प्रॉपर्टी बनाई, पति भी वहाँ से, सब बच्चे भी वहाँ पैदा हुए। लेकिन वो अपना अनुभव सुना रही थी कि वो बिल्डिंग गिरी और मैं बाबा को कह रही हूँ, "बाबा, आपने तो 1 सेकंड में मुझे नष्टोमोहा बना दिया, विजयी बना दिया।" और उसको ऐसे आँख बंद की उसको खुशी हो रही थी क्योंकि बाबा साथ था और बिना किसी चिंता के उन लोगों ने टैक्सी की और वहाँ से 4-5 घंटे के डिस्टेंस पर दूसरा शहर शुरू होता था, वहाँ उनकी बेटी थी, तो उसके पास चले गए। तो ये था रात को 9 बजे हुआ, तो 9 बजे होने के बाद इन लोगों ने टैक्सी भी ली जल्दी से, तो 1-2 बजे की रात की बात है। तो यहाँ अमृत वेला था रशिया में उस समय। तो इसका रास्ते में से ही फ़ोन आता है, "दीदी, सॉरी आज मैं मुरली में नहीं जा पाऊँगी, एब्सेंट होगी मेरी।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं।" ज़्यादा नहीं बोला, अमृत वेला चल रहा था, मैंने सोचा बाद में बात करेंगे, कुछ परेशानी होगी। ये नहीं बोलती है कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बोलती। और ना ही बोलती है अपनी प्रॉब्लम कि हमारे पास अब एक भी पैसा नहीं, एक भी ड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं बोलती। क्योंकि बाबा ने सिखाया है अपनी प्रॉब्लम्स को क्यों सुनाना है तुमको किसी को। बाबा बैठा है ना, हाँ, मुरली मिस नहीं करनी है, उसके लिए उसने पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज की मॉर्निंग मुरली में मैं नहीं होंगी अपनी क्लास में, शाम को मैं सुनूँगी। तो ये देख के महसूस होता है कि भगवान के ऐसे-ऐसे बच्चे हैं, विदेश की भी बात कर रही हूँ, देश में भी ज़रूर हैं, जिनको इतना क्लियर है भगवान की श्रीमत, भगवान की आज्ञा, उस पर चलना। तो वो पहुँचे अपने उस शहर में, कुछ नहीं, प्रॉब्लम सेट हो गई और ना ही बेटी को अपनी प्रॉब्लम कुछ सुनाती है, बस उसको कहती है कि हम यहाँ पर रहेंगे 2-3 मास। और फिर जब उन्होंने न्यूज़ देखी तो उनको सब पता पड़ा, वो मकान भी दिखाया, वो तो हैरान हो गई। तब उसको विश्वास हुआ कि ये राजयोगी हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, इनका जीवन कैसा है और अगर मैं होती तो मैंने तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेस में चली जाती, डिप्रेशन हो जाता, पागल भी हो जाती, लेकिन मेरे माँ और बाप ने कैसे इसको सहा। अब ये जो पासपोर्ट इनके पास था, तो 2-3 मास के अंदर गवर्नमेंट ने उस पासपोर्ट के आधार पर जो-जो भी वॉर में जिनको नुकसान हुआ, जिसका घर टूटा,
तो उन्होंने उनको नए घर दिया, मतलब साधारण, थोड़ी बहुत ज़मीन और सारे ज़रूरत के सामान। और वो अगर पासपोर्ट ना होता तो क्या होता? और पासपोर्ट भी उनको तभी मिला एक जगह पर क्योंकि वो मधुबन जा रहे थे, तो इकट्ठा करके सब सामान रखा हुआ था, कागज़। तो शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, शहर सारा खत्म, एयरपोर्ट खत्म, कुछ नहीं हो सकता। और वो दूसरे शहर में नया स्थान भी मिल गया, वो एकदम नया जीवन भी हो गया। और अक्टूबर में ये सब हुआ, लगभग जनवरी में, और वो अक्टूबर में ये मधुबन में आई हुई थी, ये जो अनुभव सुनाया। और कहीं से नहीं लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर किसी के घर पे बॉम्ब पड़े, वो तो सारी जिंदगी यही बोलता रहता है। और बाबा के बच्चे गया, पास्ट हो गया, पूरा हो गया। और ये तो चलो एक दो बैठे थे, फिर दूसरी जो साथ में बैठी थी उसने ये सुनाया होगा, शायद ट्रांसलेशन हो नहीं पाई क्योंकि टाइम के कारण। तो बाबा का घर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक खिड़की थोड़ी सी हिलने से उसका शीशा टूटा था, बाकी बाबा का घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वहां से वॉर शुरू हुई, स्टेशन के नजदीक ही था वो। तो नेचुरली क्लास भी चलेगी, बहन तो बैठी थी, वहां की ही कुमारी, यूक्रेनियन कुमारी। तो फिर जो भी भाई बहन को लगता था कि हम निकल के उनको, हमको जाना ही है, मुरली है ना, श्रीमत है बाबा की, तो वो तो सुननी है हमको मुरली। तो वो बहन कहती है रोज बाबा को अमृत वेले के बाद, बाबा डर तो मेरे को बहुत लग रहा है, लेकिन एक एक छोटी सी मेरे को रिक्वेस्ट है, बाबा यहाँ पर कुछ ना, गोली ना लगे, क्योंकि यहाँ पर दर्द होगा, पीछे से भले लग जाए, क्योंकि मैं जाऊंगी तो वो सिपाही देखते थे ना, वो देख के ही गोली मारने का उनको ऑर्डर है, कर्फ्यू है। तो बहुत मना किया कि कोई को नहीं आना है अभी कुछ दिन। तो कहते कब तक हम बैठ रहेंगे घर में, जाना तो है ही एक दिन, हम मुरली तो सुने। तो कर्फ्यू में भी और वॉर की उसमें भी वो आती है। तो एक दिन उसको किसी ने रोक लिया, पुलिस वाले ने, कहते तुम ये रोज कहाँ चले जाते हो, सफेद की कौन हो, सफेद कपड़े क्यों डाले हैं? तो उसने उसको मुरली की डायरी दे दी, मुरली की डायरी दे दी। और मुरली की डायरी में ऊपर ऊपर लिखा हुआ था मैं आत्मा हूँ। कहते ये क्या है, आत्मा क्या होती है? फिर उसको कहती है कि आत्मा अविनाशी होती है, तो तुम मुझे गोली मार भी दो, मुझे डर नहीं है, मैं तो मरने वाली नहीं हूँ। तो वो हंस पड़ा, बहुत हंस पड़ा। तो हंस पड़ा तो मतलब अब उसको समझ में आ गया ये तो इनोसेंट है और पवित्र लोग हैं। तो कहते जाओ, लेकिन दूसरी तरफ के सिपाही आ गए तो हम नहीं बचा सकते, इसलिए तुम वही रास्ते से जाओ जहां तुम्हारा जीवन हो। तो ऐसे करके इस माता का अपना अनुभव था। तो उसके बाद भी जो अपने भी केस थे, जितने भी, उनके सामने प्रॉब्लम, वो सब लोग रशियन, जितने भी भाई बहने हैं, 80% इस शहर में लोग रशियन रहते हैं। कंट्री यूक्रेन है और यूक्रेन की गवर्नमेंट चला रही है उस शहर को। तो अब वो रशियंस की तरफ देखें या यूक्रेन की तरफ देखें, अब बीकेस के लिए तो ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनके लिए
હા બોલો બોલો. હા બંધ છે. હા એ બંધ જ થયું છે એટલે અમને ઇન્ટરનેટનો ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે હા બસ. હા એ ટેક્સી છે. હા વાંધો નહીં. ઓકે ચાલુ રાખો, થઈ જશે. ચાલુ રાખો. હા ચાલો. हेलो डॉक्टर साहब, बंद है ना, आवाज नहीं आ रही है ना, स्टॉप हो गया है ना? हेलो हाँ डॉक्टर साहब, बंद हो गया है ना? आवाज नहीं आ रही है। हाँ वो वहां से ही प्रॉब्लम है उनका। हाँ तो सबको फोन कीजिए अभी। पॉज हो गया है शायद उनका उन, उनको फोन करना पड़ेगा ना। करता हूँ। हमारी आवाज भी सुन रहे हैं कि नहीं पता नहीं। संतोष बेन, हमारी आवाज आ रही है? संतोष बेन से पूछ रहा हूँ। હવે તો આવતી હશે ને અમારે તો. हेलो संतोष बेन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आपका ये पॉज हो गया है कब से? हाँ हाँ आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। करता हूँ। ओके ठीक है मैंने म्यूट कर लिया। म्यूट करो म्यूट। म्यूट छे। हाँ ठीक है अभी। हाँ अभी आ गया। मिनेश भाई म्यूट कर दीजिए। या ओके। तो जब उन्होंने अपनी इस प्रकार की जो बाबा के प्रति निश्चय की धारणा, जिसको कहते हैं कुछ भी हो जाए, अभी जो समय है अंत का समय है और एक एक करके हर एक चीज हमारे से जाएगी ही, तो वो इतने पक्के हो गए कि अब उनको कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी हो जाए, जीवन से चला जाए आ जाए, लेकिन हमें चिंता नहीं। और बाकी जो रशियंस थे, जो इधर यूक्रेन वाले, इधर रशियन आर्मी वाले, तो वो ग्रुप बना करके सुबह यूक्रेन के सिपाहियों के पास जाते थे, उनको मदद करना, उनके घाव भरना, कुछ डॉक्टर्स थी अपनी बहनें, और गीत सुनाना, और शाम को रशिया वाले कैंप में जाते थे जहाँ पर घायल सिपाही थे। तो वो कहते थे अगर बाबा हमको ये ज्ञान नहीं देता, क्योंकि बाकी सब लोग किसमें बिजी थे, ब्राह्मणों को तो ये समझ थी कि ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, लेकिन बाकी सब लोग, तो जो बाकी सब लोग थे, इतनी नफरत, इतनी आपस के अंदर में गुस्सा और भय कि कोई भी अगर यूक्रेन वाले को रशियन दिखाई देता है, उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, और उनको वो दिखाई देता है मारने के लिए। नफरत से भरा पड़ा था वातावरण, और उसमें इन्होंने अपने को ये ईश्वरीय ज्ञान योग से, राजयोग से इतना सेफ रखा, किसी के चेहरे से कोई कह नहीं सकता था कि वॉर के एरिया में रहे हैं। और 24 घंटा शूटिंग, 24 घंटा शूटिंग। हाँ, साइकोलॉजिकली जब 1 साल तक ये चलता रहा, और फिर उसके बाद कैसे करके जमा करके लोग मधुबन आए, तो वो कहती थी कि 1 साल के बाद मैं नींद आई है मुझे, क्योंकि वो शूटिंग चलती थी, तो उसके कारण वो शरीर से अलग ही नहीं हो पाते, तो सोए कैसे, इतनी टेंशन थी। तो ये है बाबा की कमाल, और घर गृहस्थ में रहते हुए इतने शक्तिशाली बन जाए, और अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए नफरत भी नहीं भरे, ना गवर्नमेंट के लिए, ना दूसरे देश के लोगों के लिए। तो ये शक्ति जो है सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान में है, सत्य ज्ञान में, कि तुम कौन हो और तुम किसके हो। तो ये तो थोड़ा सा चकाचौंधी यूक्रेन वाले की थी। अभी भी ये भाई बहन बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्होंने अपने नए घर भी वहाँ बना लिए, नौकरियां भी कर रहे हैं, और यूक्रेन के कई शहरों में भी सेंटर खुलते जा रहे हैं।
तो अभी आते हैं वापस रशिया की सेवा पर। हमने पिछली बार कुछ बातें जो है हम आपस में कर पाए थे, लेकिन अभी जो मैं याद करके बैठी हूँ कि भगवान ने ये बोला है कि बच्चे, शत्रु पर भी आपको नफरत नहीं आए, उससे भी आपको स्नेह करना है, और शत्रु तो कोई है ही नहीं। तो चाहे कितने भी विघ्न आए, लेकिन आप बच्चों को रुकना नहीं है। तो अब थोड़ा सा आप सब सामने बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन अंदर में सोच भी रहे हैं। तो अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज करें कि हमारे मार्ग में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हमारे इन चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या विघ्न आ सकते हैं, मैक्सिमम क्या क्या विघ्न आ सकते हैं। हमने 1936 से लेकर के 1951 तक की कहानियां सुनी हैं। फिर 1951 जब सेवा शुरू हुई बाहर, उसके आगे की कहानियां सुनी हैं। वो विघ्न थे। लेकिन जब उसके बाद सेट हो गया 70-80 के बाद, क्या विघ्न होंगे? थोड़ा बहुत कुछ परिवार में या कुछ धन का आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैं विघ्न की बात कर रही हूँ, वो किस प्रकार ये है। राम माना ईश्वरीय आज्ञा, उसकी श्रीमत कि बच्चे 5 विकार नरक का द्वार है। तो उसकी ये आज्ञा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, उसकी ये आज्ञा और श्रीमत पूरे विश्व के लिए है। अब जब ये पूरे विश्व के लिए है, तो उसके हर बच्चे को इसको जानने का अधिकार है। हम इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते कि ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, यहाँ की संस्कृति में काम विकार ये बात ही नहीं है, तो बहुत खुली संस्कृति है, इसमें चलने दो। नो, इम्पॉसिबल। सब बच्चे अमेरिकन बनने से पहले, रशियन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन बनने से पहले आत्मा है, और आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है वो संपूर्ण पवित्र है। और ये हर आत्मा को सत्य सुनने का अधिकार है, और उसको फिर से बनने का भी अधिकार है, और ये अधिकार परमात्मा लेकर के आया है। तो जब ये अधिकार बच्चों ने समझा, आत्माओं ने समझा, और यज्ञ की स्थापना हुई, अर्थात वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के अपना जीवन ऐसे यापन करते हैं, तो नेचुरली है नए नए भी आते हैं भाई बहन। 300-250 का ग्रुप एकदम पक्का हो गया, फिर और नए सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक आत्मा थी, वो एक अच्छा ग्रुप था। बिजनेस कर, प्रॉपर्टी डीलर के काम होते हैं, ऊपर नीचे भी होता है बहुत। तो उसको कुछ ऐसी में फंस गया। जीवन कैसा था वो हम नीचाई वर्णन नहीं करेंगे अभी। वो ऐसे जीवन से जब आया, एक दिन उसने किसी ने उसको लेक्चर के लिए निमंत्रण दिया। तो वो हॉल में बैठा, 200-300 लोग कोर्स करते थे उस समय इकट्ठे। 96-7 की बात है। 90 से लेकर के 2000 तक हम ऐसे ग्रुप्स में कोर्स कराते थे। फिर छोटा छोटा कराना शुरू किया। तो वो जैसे ही हॉल में बैठा और स्टेज पर वाइट ड्रेस में बैठी है बहन, उसको एकदम से जैसे चेंज हो गया मन। उसको लगा कि ये क्या है और मैं क्या हूँ, और वो रोने लगा। और फिर किसी ने उसको कहा की बात कि यहाँ मेडिटेशन का कमरा है, वहाँ जाओ, वहाँ बाबा का बैठे हैं, आप चिट्ठी लिख दो बाबा को, आपके मन में कोई प्रॉब्लम है तो उसने लिखा कि मैं तो आपका बच्चा हूँ और मुझे आप मदद करो, मैं फंस गया हूँ। तो वो कोई बहुत जबरदस्त गंदे लोग उसको मारना चाहते थे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे काम में था। तो डरता था कि मैं कभी भी मर जाऊंगा। तो बाबा को चिट्ठी लिखी उसने, और 2 दिन के बाद वो आया और आकर के कहता है बस मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाबा का बच्चा हूँ। क्योंकि वो लोग चले गए शहर छोड़ के, ये कुछ समझ में आ गई बात उनको, वो खास उसको मारने आए थे, बच गया, तो एकदम उसको भावना बैठ गई।
तो अब संस्कार तो कड़े हैं, बच तो गया, वो चमत्कार वाली भावना तो हो गई, लेकिन जब तक अच्छी तरह से अपना राजयोग नहीं करेंगे, जीवन नहीं बदलेंगे, तो मुश्किल है। तो उसने सुनना शुरू किया। उसको अपनी युगल जो थी वो पसंद नहीं थी, वो थोड़ी साधारण बुद्धि वाली थी और कुछ ढंग से, कुछ समाज में उसके लेवल के हिसाब से उसको लगता था फिट नहीं है। अब बाबा तो ज्ञान देता है कि बच्चे आप सबको घर गृहस्थ में रहना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको संभाल करनी है, तो अब उसको छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन 1-2 साल ठीक चलने के बाद उसने कुछ ना कुछ ऐसा कारण ढूंढा जो उस वाइफ को कहा कि अब तो तुम पवित्र रह रही हो, अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो अब तुम अपने में रहो, मैं अपने में रहता हूँ। उसने कहा ठीक है, एक ही घर में रहे हुए हैं, तुम्हारा अपना काम, मेरा अपना काम। इसमें भी बड़े बेचारे होशियार होते हैं। तो लेकिन अंदर में उसके मन में कुछ और था। तो क्लास में ही जैसे भाई बहनें आते हैं, तो एक माता थी जिसके पति ने उसको डिवोर्स दिया था। तो उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि देखो, तुम और मैं, हम दोनों साथ में मैरिज रहेंगे, और मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया है, वो एग्री है, उसको अब नहीं चाहिए मैरिज लाइफ। तो ऐसे करके उसने बोला। तो जब हमें पता पड़ा तो हमने उसको समझाया कि ये अब आपका ऐसा लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस जो पवित्र संस्था से जुड़े हो, और वो माता भी अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए आई है। अगर आपको लगता है आपको अभी भी ये जीवन जीना है, ऐसी सोच रखनी है, तो भले आप अपना वो कर्म करो, लेकिन फिर आप यहाँ पर जो मॉर्निंग क्लास है और यहाँ के जो कार्यक्रम हैं, उनको आप नहीं अटेंड करो, आप शाम की जो पब्लिक लेक्चर्स होते हैं उसमें आ जाओ। तो उसको गुस्सा आ गया बहुत। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बोल के चला गया। फिर कोई कार्यक्रम था 2 दिन के बाद, जब थोड़ा सा होली होती है, रास होता है, प्यार से रंग डालते हैं, तो बहुत अच्छी कुमारियां, पवित्र कुमारियां हैं, उनके बीच में जाके कुछ कुछ ऐसी हरकत होती है ना, ऐसे तो किसी की नहीं थी, एक ही पता नहीं कौन सी आत्मा कहाँ से आ गई। तब उसको फिर किसी ने इशारा दिया, तो उसने एकदम से चैलेंज दिया कि ये जो संस्था आई है हमारे देश को खराब करेगी, और ये तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये सिस्टम गलत है, इसमें इस प्रकार के बंधन क्यों है, क्यों पुरुष स्त्री से बात नहीं कर सकता, क्यों डांस नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे करके बहुत बुराई की, गुस्सा बहुत किया, और काले कपड़े डाल के आया था। तो मैं अभी तक डायरेक्ट बात नहीं कर रही थी, भाई बहन ही उससे डील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी समझ नहीं रहा है, आप इसको समझाओ। तो मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो जैसे कल भी मुरली में था ना, कि बच्चे कई कहते हैं कि ये ब्रह्मा तो मतलब दादा लेखराज तो खुद तो उसने शादी कर ली, खुद तो वानप्रस्थ हो गया, अब तुमको कह रहा है पवित्र बनो। तो वही बात बोलता है वो, कहता है कि वो तो उस समय जब कहा उन्होंने, मैंने कहा आपको पता है ना कि उन्होंने नहीं कहा, आप अच्छी तरह जानते हो उन्होंने नहीं कहा है, आप अच्छी तरह जानते हो शिव बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, तो फिर आप अपने खराब कर्म को छुपाने के लिए आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हो? आपको किसी ने मना थोड़ी किया है ये जीवन जीने के लिए, ना ही शिव बाबा ने किया है मना, ना ही ब्रह्मा बाबा करेगा, ना हम करेंगे, ना ही कोई करेगा। आपको छुट्टी है, जो जीवन जीना चाहो जियो, लेकिन फिर आप ये जो पवित्र बनने के पुरुषार्थ वाले जो लोग हैं उनके बीच में नहीं आ सकते। बस ये रिक्वेस्ट करें, अगर आप अपना अधिकार कायम रखते हो तो बाकी सबको भी अधिकार है ना अपने जीवन को जीने का, वो वातावरण बना के रखने का। कहते नहीं मैं आऊंगा, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। तो मैंने कहा अधिकार में शिव बाबा के बच्चे हो, करने में नहीं हो, तो ये तो गलत बात है तुम्हारी। और फिर मैंने कहा शिव बाबा के बच्चे हो तो ये काले कपड़े डाल करके, तो ये तो तमो प्रधान माना जाता है ना, सारा दिन तुमको डालने जो डालो, तुम क्लास में आकर के ये ऐसे करके बैठोगे।
वो भड़काने के लिए। उसको ये था कि भड़कें, झगड़ा करें, और यहाँ तो मजा ले कि भड़क जाए, कर लो जो भी करना है। इम्पॉसिबल, भड़कने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहुत कोशिश की उसने कि कैसे ना कैसे करके झगड़े तक ले आऊं और फिर इल्जाम लगाऊं, क्योंकि अगर यहाँ पर गुस्सा आ गया या यहाँ से कोई गलत बात निकल गई तो उसको मौका मिल जाएगा। तो वो तो इम्पॉसिबल था। तो ऐसे चला 3-4 दिन तक किस्सा। फिर आखिर करके कहता है, अच्छा मैंने ना ये वो उस समय पिछले साल जब वो फर्स्ट फ्लोर बननी शुरू हो गई थी, तो बाबा का घर फाइनल बन रहा था, ये लाइट हाउस पूरा होने वाला था। तो कहता है मैंने ये अमाउंट दिया था, वो मुझे वापस कर दो। चैलेंज करने के लिए उसने ऐसे कहा, गुस्से से बोला। तो मैंने कहा तो वहां दीवारें हैं, ले जाओ। वो तो लग गया ना उसमें, ले जाओ। जैसे कहते हैं ना, वो मांग लेते हैं दोबारा ऐसे गुस्से से, क्योंकि उसको विकार नहीं छोड़ना, बस आने भी दो और विकार भी नहीं छोड़ना है। और कई प्रकार से ऐसे कर रहा था। तो बहुत उसको अच्छी तरह से समझाया गया, लेकिन फिर उसने किसी के साथ मिल करके कोई जूरिस्ट के पास चला गया और उसके द्वारा उसको चैलेंज दिलवाया कि अगर ये संस्था बंद नहीं करोगे, ये सब ज्ञान देना बंद नहीं करोगे, तो केस कर देंगे। केस माना क्या होता है, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा था लीगल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिना सरकार के साथ रजिस्टर्ड हुए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में रजिस्टर्ड था। फिर बाद में थोड़े नियम बदले, तो ब्रह्मा कुमारी कल्चरल एजुकेशनल सेंटर, सोशल सर्विस सेंटर के रूप में रजिस्टर्ड हुआ। तो अब उसने इतनी सारी अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट्स फाइल की, बहुत सारी, क्या क्या लेटर्स लिखी। और कुछ कुछ ऐसे जो नए लोग होते हैं जिन्होंने अभी ज्ञान सुना नहीं लेकिन कहीं कहीं से जानते हैं, ऐसे फर्जी नाम करके भी पूरा वो जस्टिस डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा दिया। तो वहां से नोटिस आया, और नोटिस आया, और नहीं, नोटिस भी कैसे आया, और वो लोगों को तो वैसे भी चर्च वाले प्रेशर डालते हैं जस्टिस डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च है ना यहाँ का राजा। तो उन लोगों ने तो पहले से ही डाला होता है कि कौन होते हैं जो दूसरे देश से आ जाते हैं, और उसमें भी धर्म तो समझते हैं हिंदू धर्म। अब ऐसा तो है नहीं, कोई धर्म परिवर्तन की तो बात कर नहीं रहा है यहाँ पर, और बहुत समय से देखते देखते उनको अच्छा भी लगता था। लेकिन उन्होंने सोचा मौका है, अभी तक तो कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे, गलती पकड़े तब तो कुछ बंद करे ना, क्योंकि अभी कम्युनिज्म नहीं है। अभी तो हर कोई व्यक्ति अपनी रीति से जिस चीज पे विश्वास करना चाहे कर सकता है, जो पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। तो अभी किस बेसिस पे जनता को मना करेंगे, किस बेसिस पे हमको मना करेंगे? हम कोई किसी को नुकसान तो नहीं दे रहे। तो ये जब कंप्लेंट्स आई तो उन्होंने एकदम से लेटर भेज दिया कि आप जो है बंद करो, आपके प्रति कंप्लेंट्स आई हैं, संस्था ये बंद होगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो लेकिन होशियारी क्या की, वो उन्होंने गलत एड्रेस पे भेजा, थोड़ा सा कुछ उसमें एड्रेस गलत कर दिया, जो हमें मिला नहीं वो लेटर, और मिलेगा नहीं तो हमें पता कैसे पड़ेगा। और उन्होंने गलत एड्रेस पे इसलिए लिखा जिससे कि हम दोबारा एप्लीकेशन फाइल ना करें कि हम स्वीकार नहीं करते इस इल्ज़ाम को, हमें ऑब्जेक्शन है, हम नहीं मानते और हमारा ये कारण है। तो हमको समझाना, हम समझाएंगे तो हम समझा ना सकें और वो टाइम बीत जाए और सीधा ही कैंसिल हो जाए, तो ये विघन है ना। तो लेकिन 30 दिन थे, 30 दिन तो 28 दिन तक तो लेटर आई नहीं। वैसे 3 दिन में आ जाती है लेटर, सिस्टम है उसका, वो भेजेंगे तो हमारे पास तीसरे दिन आएगी। तो 28 दिन बीत गए
एक ही दिन रह गया, उसके बाद नेक्स्ट डे संडे है, तो जिसके पास गलत एड्रेस पे लेटर गई थी वो व्यक्ति लेके आया। वो कहते हैं ये आपकी है, वो ब्रह्म ब्रह्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों का होता है, मैंने सोचा शायद इनका ही कुछ होगा। तो मैंने कहा हाँ हमारी है। तो जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो ये क्या, ये तो कैंसिल का ऑर्डर है, और इससे तो क्लियर पता था कि नज़र सारी प्रॉपर्टी पर है, नज़र सारी वो खत्म करने पर है, सब एकदम से उस लेटर को पकड़ करके सबको जो भी थे जिम्मेवार सबको मालूम दिया गया, और शांति में जब बैठे तो सबसे पहला स्टेप था कि कल 9 बजे ऑफिस खुलते ही हमारी जो जवाब है वो उनकी टेबल पर होना चाहिए, तो पोस्ट से नहीं डायरेक्ट। तो एक दिन बस वही 29 का दिन था लास्ट, तो वो लेटर लिखा। तो मतलब क्या हुआ कि केस नेचुरली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रशियन फेडरेशन, और रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट तो हम नहीं कर रहे थे कुछ, लेकिन गलत चीज़ है उसके लिए हम बताएंगे तो सही ना कि भाई हम ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो इसमें सब बातें गलत हैं, तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो नेचुरली फिर कोर्ट में जाएगा। अब देखिए क्या खेल करता था वो। अब उसने ज्ञान तो समझ लिया था 4-5 साल के अंदर में, तो उसने सब भाई बहनों के घरों में फोन करना शुरू किया, कहा कि ये जो है ना ये बाबा की श्रीमत को नहीं मानती हैं। बाबा कहता है कभी भी किसी पर केस नहीं करना चाहिए, और देखो इन्होंने केस कर दिया। अरे बाप रे, ये क्या उल्टी बातें उनको बोलो, हमने थोड़ी केस किया है, ये तो उन्होंने कैंसिल किया है, हमने कैंसिल का जवाब दिया है, तो नेचुरली वो कोर्ट में जाएगा। मतलब उसका ये नेक्स्ट स्टेप था कि अब उसको ये आशा नहीं थी कि इतनी समझ होगी या इतना जल्दी करेंगे रिएक्शन या कुछ हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया ना ये तो खड़े होना। तो हम तो सोचते भी नहीं कि अगेंस्ट हैं, हम तो अपना काम क्लियर करना चाहते कि हम ये नहीं कर रहे। तो उसकी डेट जब मिली तो उसमें उन्होंने सब कुछ जो भी करना था पहली बार में, तो उन्होंने प्लान बनाया। कहते हैं कि आप भूल जाओ, आपसे हम नहीं मिलेंगे, हम अपने तरीके से केस को हैंडल करेंगे। तो जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स जिनको आप कहते हो सबकी लिस्ट भेजो और फोन नंबर्स भेजो। तो अब बाबा के पास, भगवान के पास सब लोग सुख शांति लेने के लिए आए हैं, अपना पुरुषार्थ करने आए हैं। अब इन चीजों में वो उनको ले जाएं या वो जाना पड़ जाए, तो हर बात तो बाबा से होती थी ना। तो क्लियर दिखाई पड़ता था कि बाबा अपने बच्चों को बहुत शक्तिशाली बनता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो मुझे अपनी संकल्पों को मिक्स नहीं करना है, मैं अपनी इंसानी दया को विघ्न न बनाऊं। ईश्वर की करुणा और ईश्वर का जो वर्षा है वो कैसे किसको मिलना है वो जानते हैं। तो मैं बैठ के अपना बहन वाला प्यार या अपना करुणा दिखाऊं, ये डिस्टर्ब करना हो जाएगा बाबा को। बस साक्षी होकर के जो हो रहा है तो सब नंबर दे दिए, क्योंकि गवर्नमेंट की बात है, कुछ भी आप इधर से उधर कर नहीं सकते, जो वो कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो सारी की सारी लिस्ट, तो उसमें से उन्होंने जैसे आंख बंद करके कहते हैं ना, तो 100 लोग, 350 की लिस्ट गई थी, तो 100 लोग ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट कर लिए अपनी मर्जी से और उनको बुलाया और कहा कि ये जो है अभी आप लोगों को एक एक करके नोटिस आएगा, और जिसको जिसको नोटिस आ रहा है वो लोगों को उस दिन उस टाइम पर जरूर आना होगा प्रोसिक्यूटर के पास। तो सारा मामला कोर्ट का प्रोसिक्यूटर के पास चला गया, क्योंकि प्रोसिक्यूटर चेक करेगा जो जो इल्जाम उसने लगाई
कि ये फिर सबको ये हमारे ह्यूमन राइट्स में विघन डालते हैं, हमको वहाँ पर कुछ करने नहीं देते। हमने मना किया था ना, वो बहनों को हाथ नहीं लगाओ या बहनों के बीच में नहीं जाओ, हमने मना किया था ना, दूसरी माता के साथ शादी का चक्कर नहीं चलाओ, ये ऐसा करना है तो तुम भले ही यहाँ पर अभी तुम क्लासेस अटेंड नहीं करो। तो ऐसे को सबको उल्टा सीधा करके अब देखो तो संशय करके बैठ जाओ कि अरे ये क्या, हम तो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, ये तो ऐसा है, लगता है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरे विश्व को बहुत पवित्र बनाने के लिए आया है। ये विकार है और ये आत्मा है और ये विकार है। वो दिखाई पड़ रहा था कि आत्मा तो इतनी अच्छी है, लेकिन उसमें विकार जो है वो अभी सारे रूप धारण करके ये खेल कर रहा है हमारे सामने और हमको भी टेस्ट कर रहा है। तो एक भी संकल्प, मैं आज आप बैठी हूँ आपके सामने, तो मैं अभी वो सीन सब याद कर रही हूँ। ये सब कहानी 3 साल चली, एक दिन नहीं, 3 साल चली कहानी। और जैसे कि लटके हुए होना होता है ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो हम लटके पड़े, कुछ भी कर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा काम वैसे तो बंद नहीं हुआ, लेकिन बाहर ऊपर नहीं हो सकता था, तो लटके पड़े थे। लेकिन एक भी संकल्प उसके प्रति ये नहीं आया कि ये बहुत खराब है या इसने ना, मैं अभी फील कर रही हूँ कि कुछ ऐसा जरा सा ना नहीं आया। यही आ रहा था कि ये आत्मा है और ये इसका विकार है। अब ये विकार इतना बड़ा है जो सबको नचाएगा, और ये जब तक ये सेट नहीं होगी इसकी बात, तो ऐसे हमको क्रॉस करना है। तो प्रोसिक्यूटर को उन्होंने मामला दिया, तो सब भाई बहनों को एक एक करके बुलाया और क्या पूछते थे, अब श्रीमद् भगवान की है कि आप सेवाधारी हो और सेवाधारियों को कोई से सेवा नहीं लेनी है, हमें मिली है ये श्रीमद्, आप देने वाले हो, आपको किसी से मांगना नहीं है, ये हमें श्रीमद् मिली। तो हमारा जीवन उस प्रमाण चलता है, हम अपना काम खुद करते हैं और जो भी सेवाएं होती हैं उसको सब मिलजुल के करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग को साफ करता है, कोई मेरी जॉब नहीं कर रहा है, भगवान के घर में उसको मंदिर को चलाना है, कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, इसमें मेरा तो कुछ नहीं कर रहे। तो इतना स्पष्ट रीति से सारा गतिविधि चलती थी। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो क्या ये जो इंडिया से बहन आई है, क्या ये आपसे ये मांगती हैं, कुछ पैसे मांगती हैं या ऐसे बोलती हैं कि आप अपना घर बेच दो, ये कर दो? बहुत अजीब अजीब सी बातें पूछी। अभी 100 में से आप देखो, क्लास होगी, होता है ना कि थोड़ा सा भी कोई ऊपर नीचे असंतुष्ट होता है, कोई भी बोल देगा, कहेगा अच्छा है बोल दो, इनके बारे में कुछ बोलना है तो आए। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये डांटती हैं, क्या ये रोब मारती हैं, क्या ये ऐसा तो उसने कई बातें लिखी थी। अब 100 लोगों में से एक भी ऐसा नहीं निकला, वो सारे के सारे उल्टा बोलते थे, सारे के सारे, दीदी तो ऐसी है, दीदी तो ऐसी, 100 के 100। तो अब वो भी उनको कुछ थोड़ा तो कोई कुछ बोले तो उसको पकड़े ना सब। तो फिर वो थोड़ा उनका दिमाग ठंडा हुआ प्रोसिक्यूटर का कि ये जैसे कम्युनिज्म की आदत पड़ी हुई है हमारे जनता को, तो ये वही चक्कर आया है। तो थोड़ा सा प्रोसिक्यूटर शांत हो गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होता था, कोई भी नागरिक किसी भी समय, आपने छींक मारी और ये आपके साथ बस में बैठा है, उसको पसंद नहीं आई छींक मारना, वो लेटर लिख देगा प्रेसिडेंट को कि इसने मुझे डिस्टर्ब किया। ये हालत है। ये कम्युनिज्म में लोगों की लेटर लिखने की आदत थी जरा सी प्रॉब्लम में। तो अब वो ऐसे संस्कार पड़े तो उसने भी उठा करके गवर्नमेंट को ये लेटर लिख दी, और बात तो कुछ है नहीं। प्रोसिक्यूटर ने सारा चेक किया, सबसे पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाना था पहले ये सब चेक करने के बाद। तो 3 साल तक ये करते रहे, चेक करते रहे, आते रहे, हमारे प्रोग्राम्स में अंदर आते थे और हम तो बैठे थे। फिर उसने अखबारों का सहारा लिया, सारे शहर के अखबारों में गलत बातें छापी कि देखो
ये पवित्र इसलिए रहते हैं क्योंकि ये चाइल्ड कैरी नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने पवित्रता का डिसीजन लिया। ऐसी गलत बातें जिसको सुन के कानों में भी ऐसे लगे जैसे गरम गरम कुछ चला गया। जो कहते हैं ना, उसका असभ्यता का स्नान कराया जाता है किसी को करके। अब मैं अगर उसको सोचती हूँ तो उस समय क्या हो रहा था, वो आदत डाली है ना बाबा ने, कुछ भी सुनते हुए भी नहीं सुनो, तो जैसे कि वो जा ही नहीं रहा था, कुछ ना कानों में जा रहा था, ना आंखों से कुछ वो पढ़ने में आ रहा था, कुछ भी जा नहीं रहा था। क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें तो इस केस को सेट करना है और री रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें तो करना ही है। और सब लोग, इवन की जो भाई बहन है, नए ही माने जाएंगे ना, 7-8 साल तो नया ही माना जाता है विज्ञान में, और वो भी विदेश में, वो भी अंदर में देख रहे थे क्या होगा, जैसे धर्म युद्ध चल रहा है। तो अंदर से उनको ये था कि बस ये जैसे ठीक हो जाए, लेकिन क्योंकि उनको अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की कैसे करते हैं वो लोग, वो गायब कर देते, रातों रात कोई व्यक्ति गायब हो जाएगा, जेल में चला जाएगा, एकदम खत्म ही हो जाएगी उसकी, ऐसा उनको सबको स्टोरीज मालूम थी। तो ऐसे में अभी ये हो गया। तो जब उसने ये सब किया और फिर लास्ट में मुझे बुलाया, तो मुझे बुलाया का मतलब क्या हुआ, मेरे लिए जो उनके पास प्रश्न तैयार थे, और हमें तो फुर्सत ही नहीं होती है सेवा से। तो जिस दिन जाना था उस समय गुरुवार, तो संकल्प चल रहा है, अरे क्या टोली ले जाएं, क्या भोग ले जाएं, कौन सी चित्र ले जाएं, उनको बताएं हमारा कैसे एजुकेशन का काम चलता है। मेरी तो उसमें ही तैयारी में चिंता लगी है। ये प्रोसिक्यूटर है, गवर्नमेंट सामने बैठी है, क्या थोड़ा सा तो ना, कोई संकल्प नहीं, नथिंग एट ऑल। बाबा के बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग सारा समय इन चीजों में रहते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी कोई चीज बनाऊं, टोली बनाऊं। तो मन किया रसगुल्ला बनाने का, तो फटाफट एक बहनों को बुलाया, फिर दूध गाढ़ा किया, ये सब किया, बढ़िया सा रसगुल्ला बना के सजा, क्योंकि बताएंगे उनको कि कितना अच्छा है प्यार से। अब वो तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना कि कोई हमको प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट में खाने खिलाएगा। फिर जब बहनों को पता पड़ा कि ये वहां ले जा रही हैं, तो एक कहती है कि हमारे यहाँ ना ये नहीं चलता, ये लोग नहीं लेते हैं, ये मना कर देंगे। मैंने कहा वापस ले आएंगे ना, नो प्रॉब्लम, हमारा काम है खिलाना, ले जाना बाबा की तरफ से। तो लेके गए, तो गाड़ी में मुझे विजय भाई, जो हमारे साथ में विजय भाई भी हैं, तो वो उस समय आए हुए थे पीटर्सबर्ग में, तो वो ड्राइव करके ले गए। तो उन्होंने मना कर दिया उनको आने के लिए, कहा सिर्फ यहीं आएंगे, ये डायरेक्टर है, सिर्फ यहीं आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो ये तो अच्छा हुआ जो रशियन आती थी। तो प्रोसिक्यूटर ने मुझे बिठाया, मैंने हेलो की, हाउ आर यू पूछा, अपनी फाइल्स लेके आई थी वो रखी और टोली खिलाई। कहते ठीक है रख दीजिए, आप ठीक हो, पूछता है। मैंने कहा यस आई एम ओके। तो कहता है कि ये जो व्यक्ति है आप इसको पहचानते हो, 3 साल हो चुके थे ना, तो मैंने कहा हाँ, ये तो हमारे पास में सुनते रहे हैं काफी समय। तो कहते हैं आपको इससे कोई शिकायत है, वो प्रोसिक्यूटर पूछता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, ऐसे भी नहीं कुछ कर सकती, हम भी वहां पर हैं, दूसरे लोग भी वहां पर हैं, तो हमारा भी वो इस प्रकार से दिखाएंगे कि वो ध्यान रखते हैं। तो वो मेरे से ये पूछते हैं कि क्या आपको इस व्यक्ति से कोई शिकायत है? अब इतना कुछ सब कुछ कर चुका वो, उसको तो पता है, सब कुछ खत्म कर दिया उसने हमारा। तो मैंने कहा नो। कहते आपको उससे कोई शिकायत नहीं है, आपको उससे कोई डर नहीं है, अपनी जान का डर नहीं है? क्योंकि वो लिखता था, धमकियां लिखता था अखबार में कि ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो मैंने कहा नो। फिर मुझे लगा कि उसको शायद कुछ सुनना चाहती है, तो मैंने बोला कि ये जो हुआ है, ये इससे मैं काफी सोच में हूँ कि कुछ
कुछ कुछ कार्य को स्पीड से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जो है वो पर्सनल इंटरेक्शन से जो टीचिंग्स थी, फिलॉसफी थी, उसको एक्सचेंज कर रहे थे और कुछ एक आध बुक्स भी हमारी तैयार हुई हैं, लेकिन ये उसकी ये तरीका देख के मुझे लगा कि अभी हमें बहुत जल्दी कुछ लिटरेचर तैयार कराने की जरूरत है रशियन में, जिसको पढ़ के व्यक्ति को जल्दी क्लैरिटी आए। तो क्लैरिटी कम होने की वजह से, क्योंकि लेक्चर में कितना समझ पाएगा, फिर जाके बिजी हो जाता है, अच्छा लगता है, छोड़ना नहीं चाहता, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है ये जगह अच्छी है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं वो गलत काम क्यों ना करूं। यहाँ की फिलॉसफी को कहीं ना कहीं उसको पूरी समझ चाहिए, तो हमें ज्यादा लिटरेचर तैयार करके जिससे जल्दी जल्दी लोग सब बात को, तो मैंने उसको अपनी ये सारी मन की बात बता दी कि इस समस्या से मैंने ये निर्णय किया है और अब हमने वो बहुत फास्ट कोशिश कर दी है, शुरू कर दी है। तो वो तो हैरान हो गई शक्ल देख के कि ये क्या बोल रही है। दूसरा होता तो रोता चिल्लाता, क्योंकि परेशान कर दिया, सब स्टूडेंट्स को बुलाया, कितने गलत इल्जाम लगाए, सबको तंग करके रखा, लेकिन कुछ नहीं। और उसको लग भी रहा था, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। फिर एकदम चेहरा चेंज, प्रोसिक्यूटर की बजाय वो एक बहुत शांत सुंदर लेडी हो गई, मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर कहती है अच्छा आपको ये सब जो भी है इसमें कुछ कहना है? मैंने कहा कि अब ये तो आपके सामने स्पष्ट है, इतने सब लोग आपको सब बातें बता के गए हैं, तो ये शिक्षा अगर रशिया में रहती है तो इससे जो रशिया है वो विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है, विश्व को मदद दे सकता है। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, उनका मन कितना अच्छा है, लेकिन शक्ति जो है वो ना होने के कारण वो दूसरी चीजों में जीवन चला जाता है। तो अगर ये रहता है तो इससे समाज जो है बहुत आगे जा सकता है और हम रशिया को बहुत ताकतवर देश के रूप में देखते हैं, आध्यात्मिक ताकतवर, क्योंकि वो ताकत को मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ इतनी जल्दी जल्दी वो करोड़ों लोग हैं एक तरफ, लेकिन ये रशिया के लोग हैं एक तरफ जो महसूस करते हैं। तो जब उसने ये सुना तो शांत हो गई, बैठ गई थोड़ी देर के लिए, फिर साइन कर दिए। वो साइन थे कागज पर कि प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट प्रूव्स एंड डिक्लेयर्स ब्रह्मा कुमारीज विदाउट एनी गिल्ट और एनी ऑफेंस, मतलब इनका कोई भी निर्दोष साबित करता है प्रोसिक्यूटर डिपार्टमेंट। तो इस लेटर के आधार पर कोर्ट में फिर वो केस का दिन सेट होना था, जिससे कि हमारा जो हमने एक एडवोकेट को ढूंढा तो उसको ये लेटर से सपोर्ट मिलती है, मतलब अभी हम क्लियर हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन दोबारा होना चाहिए। तो वो एडवोकेट की भी कहानी, जब बाबा के लेक्चर्स, ज्ञान के लेक्चर्स होते थे, हॉल्स अपने नहीं थे, अभी बन रही थी बिल्डिंग, तो हॉल रेंट पे ले जाते थे। तो बोला कि कोर्स की क्लास में तो 400, 500, 600 लोग, तो कौन आके चला गया कुछ पता भी नहीं पड़ता था। तो मैं रोज बैग में अपने हाथ में जो बाप दादा का चित्र है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के दिन में आके ज्ञान देते हैं, तो वो जो छवि है तो वो ऐसे करके पीछे वो चित्र हॉल में हाथ में लेके जाती थी रोज। तो वो जिस हॉल में कोर्स चलता था तो कोई आत्मा ने कोर्स सुना कुछ दिन, तो कोर्स की उसको कुछ ज्यादा बात याद नहीं रही, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो छवि है इतना प्रेम हो गया उससे, इतना प्रेम हो गया, तो वो एडवोकेट होने के कारण फिर ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जब हमने डायरेक्टरी से ढूंढा कौन सा एडवोकेट लें, तो नंबर उसी का जाके मिला, वो जो हमारे कोर्स में आया था, जिसको ब्रह्मा बाबा से प्यार हो गया था। जैसे ही उठाया उसने मेरी आवाज पहचान ली, फोन, कहते अरे दीदी संतोष बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहते ये ब्रह्मा बाबा ने कराया होगा। तो उसको ऐसा लगा, तो कहते ये ब्रह्मा बाबा ने कराया होगा, उसने आपसे मेरा नंबर मिलवाया, क्योंकि मैं उस छवि को याद करता हूँ। वो कौन थे आप मुझे बताओ,
तो मैंने कहा आपने तो बंद कर दिया, सुनते तो आपको पता पड़ता था। तो कहता है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं अभी अब मेरे केस बहुत होते हैं। तो वो जो था, ये जो एडवोकेट था, ये फॉर्मर प्रोसिक्यूटर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग था। मतलब जो अभी का प्रोसिक्यूटर जिसने हमारी चेकिंग की, उससे 2 साल पहले ये प्रोसिक्यूटर। तो अब वो एडवोकेट के रूप में काम कर रहा था क्योंकि रिटायर हो गया था। तो ये भी कमाल की बात हो गई। तो जब उसको ये सारी सिचुएशन हमने समझाई, कहता है बार-बार कहे, ये तो ब्रह्मा बाबा ने कराया होगा। नहीं तो कहते हैं हमारी गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूटर से कोई बच के निकल जाए, या आप अभी तक जो यहाँ पर जिंदा बैठे हो, ये पॉसिबल नहीं है। सारा कुछ ऐसे बोले, हमें हंसी भी आई और मालूम तो था कि हम तो इस दुनिया में है नहीं, हमारा तो पैर ऊपर है, बाबा अपना कार्य करा रहा है। तो उसने फिर जब केस के लिए किया, तो कहता है कि ये इस प्रकार का जो केस होता है, उसमें एक नहीं 2 लायर चाहिए होते हैं। तो अब दूसरा का क्या करना है? तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको बाबा ने लाया तो दूसरे को भी ले आएगा। तो हम तो क्या करते थे, डायरेक्टली लेके बैठ जाते थे। तो बहन डायरेक्टरी खोली, फिर जो नंबर मिलाया, वो नंबर कौन निकला? वो निकला वो एडवोकेट जिसके मन में इंडिया के लिए इतना प्यार। वो कहता था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा महान है। वो दुनिया में किसी का भी कुछ अकल्याण नहीं कर सकता, सिर्फ एक इंडिया ही है। उसके मन में ये छवि थी। वो फिल्में देखते थे परिवार की, कुछ ऐसे वाली पुराने ज़माने में आती थी, तो उसको लगता था ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जब वो बहन ने बोला कि हमारा ऐसा-ऐसा केस हुआ है, आप हम आपको चाहते हैं, आप हमारे एडवोकेट बनो और दीदी संतोष आपसे मिलना चाहती हूँ। जैसे ही उसने नाम सुना, तो उसको लगा इंडियन नाम है, तो वो तो फ़ोन रख के 1 सेकंड में सेंटर पे पहुँच गया। कहते बस मुझे एक बहन चाहिए थी इंडिया की, बस अब आप मेरी बहन हो, कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता। मैंने कहा मेरे बाल की तो बात ही नहीं है, ये तो संस्था की पूरी बात है। अभी कहते हैं हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो दोनों बड़े वंडरफुल एडवोकेट्स, इतने इंटेलिजेंट, समझदार, और वो गवर्नमेंट के, 2 इधर 2 गवर्नमेंट के एडवोकेट। अब गवर्नमेंट के एडवोकेट को पता ही नहीं पड़ रहा है कि लड़े तो किस बात पे लड़े, क्योंकि कुछ इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हुआ। तो वो बेचारे गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट को हरा तो नहीं सकते। तो उनकी तो ऐसी पोजीशन थी कि जो भी बोलते थे उस पर हंसी आती थी। तो अब प्रोसिक्यूटर का कागज मिल गया। तो जब लास्ट सुनवाई थी, उसमें सब कुछ होना था सेट, इधर या उधर। तो उस दिन हमने कुछ ऐसा प्लान किया। विजय भाई ने कहा कि आप भी चलो आज के दिन, आज लास्ट का दिन है, कोर्ट में आप भी बैठो। और हम लोग 6 का ग्रुप बनाया हमने, 2 एडवोकेट थे, एक मैं, एक विजय भाई और एक हमारा भाई ड्राइव जो करता है, और एक माता अकाउंटेंट थी। तो हम लोग सब ग्रुप बना के जब गए और ये सोचा कि हम इस सारी केस की सुनवाई को रिकॉर्ड कर लें, जिससे कि कुछ हो तो हम कम से कम सभा में सुनवा सके, जिससे कि ऊपर नीचे हो तो पता पड़े कि ये तो अन्याय हो रहा है, अगर कुछ सेट नहीं होता है मामला। लेकिन ऐसा था नहीं, कुछ एकदम साफ मन से गए थे। वो भी गुरुवार था। तो बाबा को बताया सुबह भोग के समय, और 9 बजे सुनवाई थी, पहुंचे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट वाले एडवोकेट्स ने अपना बोलना था। तो लास्ट पॉइंट उनका सुन के कान खड़े करने वाला है। लास्ट पॉइंट, ब्रह्मा कुमारीज को किसी भी हालत में रशिया में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता दोबारा, क्योंकि ये रशियन फेडरेशन के लॉ के अगेंस्ट है। तो जज ने पूछा कौन से लॉ के अगेंस्ट है। तो जज जो था वो बहुत अच्छा था, और वो जैसे
आज की जनरेशन होती है ना, एकदम से सब कानून को समझा है कैसे, वो कम्युनिस्ट वाले प्रभाव वाला नहीं था, अच्छा नया था। तो इन एडवोकेट्स ने बोला कि देखिए हमारे लॉ में लिखा है, ये ब्रह्मा कुमारी सिखाती है पॉजिटिव थिंकिंग। तो ऐसे करके हमारी किताब लेके उसमें रेड लाइन लगा के देखिए ये ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन पॉजिटिव थिंकिंग। हालांकि हम पॉजिटिव थिंकिंग नाम यहाँ रशिया में कभी यूज ही नहीं करते थे, सीधा राजयोग का प्राचीन ज्ञान एकदम बढ़िया से सब। लेकिन जो किताब ट्रांसलेट हुई भले उसमें है, तो उसका एक छोटा सा स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग, बाकी तो सारा इतना बढ़िया ज्ञान है। और उसने पकड़ लिया उसको पॉजिटिव थिंकिंग को, तो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन नहीं करता वो सारे नेगेटिव थिंकिंग करते। तो ये तो रशियन फेडरेशन की बदनामी है, यहाँ के लोगों की बदनामी है कि सिर्फ एक ब्रह्मा कुमारी जी पॉजिटिव थिंकिंग करती है। अभी कोई बात है? तो ये क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। तो हमारे एडवोकेट्स ने उनको फिर बहुत विधि से अच्छी तरह से बताया, और फिर उसने कहा कल मिलेंगे। जज ने कहा कल मिलेंगे। तो मैं सामने गई, कल मतलब कल की डेट फिर दी सुन के दोनों की बात, तो कल फाइनल करेंगे। तो मैं आगे गई, तो मैंने उनको एक छोटी सी आर्टिकल की किताब दिया ये सब, और हलो किया, ठोली दी, आ गई। तो अगले दिन आते ही वो जज जो है 4 पेज का कंक्लूजन कि जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन वो कितना ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन है वो कैसे फायदा करता है और कैसे समाज के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। वो खुद इतना सुंदर कंक्लूजन बना के लेके आया कि लीगली इसको यहाँ टीच करना गलत नहीं है, मतलब ठीक है। तो वो तो शॉक ही हो गए गवर्नमेंट वाले। तो पूरी हिस्ट्री में, रशिया की पूरी हिस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं, जिसको कहते हैं ना माई का लाल जिसको बोलते हैं, कि उसने गवर्नमेंट के ऊपर में केस ऐसा किया हो और वो फिर जीत गए हो, एक भी ऐसा नहीं। और हमने तो केस नहीं किया, हमने तो सिर्फ अपनी बात को रखा कि भाई ये क्यों कैंसिल कर रहे हो आप, ये तो जनता का अधिकार है उनको भगवान की बातें सुनने का। तो फिर उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, और री रजिस्ट्रेशन भी इन्हीं 2 नए एडवोकेट्स ने फिर से हमारा संविधान लिखा, और अच्छी तरह से संविधान लिखते हैं ना संस्था का, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो नए कानून तब तक बन चुके थे रशियन फेडरेशन की, तो और ही अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया बन गया, आगे के लिए भी ठीक हो गया। तो ये कहानी सुनाने का क्या मतलब था कि विघ्न का रूप जो हम देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम समझ सकते हैं वो क्या होता है, और ये विघ्न का रूप देखिए। और इसी के दौरान वो उसने ये भी इल्जाम लगाया था ना कि ये सारा पैसा जो होता है मकान ले लेते हैं और ये कर लेते हैं, फिर वो ले जाके माउंट आबू में दे देते, ऐसा भी कुछ कुछ इल्जाम लगाया। कितनी गलत बात। और जो लोग हमारी पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में VIPs जाना चाहते थे, उनकी भी फोटोज अखबार में छाप दी। वो लोग भी इतने परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए सारी फोटो में ऐसी, अखबार में ऐसी बातें आई हैं। तो सेवा पर तो उसने काफी हमला बोला ना, और व्यक्तिगत भी बहुत बुराई की ना, सब कुछ किया, लेकिन 1% भी उस आत्मा के प्रति जो नहीं आया, वो कारण क्या था? बाबा ये जो तीसरी आंख है, वो इन 2 आंखों से ये सब दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुनाई, लेकिन तीसरी आंख से वो तो आत्मा पर टिकी थी। ये तो आत्मा है, तो आत्मा है, तो आत्मा तो पवित्र है, तो ये सब क्या हो रहा है? और ये है विकार। तो विकार से लड़ रहे हैं ना, तो विकार से तो लड़ना ही है हमको, हमारा तो सेवा ही वही है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो इसलिए सब ऐसे क्रॉस हो गया। फिर 1-2 बार तो जब हम इंडिया भी आ रहे थे, ग्रुप भी और मैं भी,
बहुत खराब तरीके से रोक करके पुलिस ने चेकिंग की। वही बात कि भले ही कम्युनिज्म खत्म हो गया, लेकिन वो सारी क्रूरता खत्म होने में 10 साल लगे, जब तक नए कानून बने, जनता को थोड़ा सा होश आए। तो जबकि कोई दोष नहीं है, लेकिन सब सूटकेस में से सामान उठा के ऐसे कर दिया। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं बोलते। ये हमको बाद में बोला, 2 घंटे के बाद बोला कि कंप्लेंट आई है कि आपके पास में कुछ है, आप कुछ लेके जा रहे हो। तो हम समझ गए ये तो वही केस वाला मामला जो भाई कर रहा है ना, तो वही परेशान कर रहा होगा। तो फिर हमने कहा ठीक है ना, हम खोल के देते हैं आपको, आप सब करिए। तो उसमें तो एक पैसा भी नहीं, तो सब किया। फिर उनको शक हुआ, फिर उन्होंने बहुत कुछ किया चेक। फिर बाद में इतना बड़ा कागज लेके आए, फॉर्म, उसमें कहते हैं लिखो। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी इच्छा से क्योंकि जो चेकिंग की उन्होंने वो वास्तव में किसी भी महिला के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा, जिसको कहें दुख की बात है, जैसे उन्होंने चेकिंग की। तो अब उनको डर भी है कि जो विश्व के मानव अधिकार संस्था है, उसमें कई बार फॉरेनर्स कंप्लेंट कर देते हैं ना कि हमारे साथ इस कंट्री में मिसबिहेवियर हुआ है। तो वो इतना गलत करने के बाद कागज लेके आते हैं, कहते हैं लिखो कि मैंने अपनी मर्जी से, अपने एग्रीमेंट से अपनी ये दिखाई, चेकिंग कराई है, और इसमें किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की, और जबकि पूछा भी नहीं, जबरदस्ती तो थी। फिर वो भाई पुलिस क्या, वो तो पूरी आर्मी मैन को बुलाया हुआ था। तो वो आर्मी मैन, ये फॉर्म, और ये मैं, और ये मेरी फ्लाइट जो निकलने ही वाली थी। और नेक्स्ट डे जब मैं पहुंच रही थी, उस दिन दिवाली का दिन था। मैंने कहा ये तो अभी सारा कचरा जो है ये यहाँ ही खत्म करना है। तो मैंने उसके फॉर्म के एंड में लिख दिया कि फॉर द सेक ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, विद लव, योर सिस्टर, फॉर द सेक ऑफ पीस इन द वर्ल्ड, कि विश्व में शांति के लिए साइन करती हूँ मैं, आपकी बहन पीके संतोष। तो उसने देखा, फिर कहता है सॉरी, चला गया, बस सॉरी बोला, चला गया। तो ये है ईश्वरीय ज्ञान की एक बूंद ही तो है तुम कौन हो, एक बूंद ही तो है तुम आत्मा हो। तो एक बूंद भी इतना परिवर्तन विश्व में ला सकती है, हमारे मन को इतना स्थिर रख सकती है। तो वो गायन हम बच्चों के लिए तो बनेगा ना फिर, कि अंगद की तरह बच्चे खड़े रहो, कितने भी आए, काम विकार वाला आए, रावण का रिप्रेजेंटेटिव, लोभ वाला आए, हिंसा वाला आए, लेकिन आप खड़े रहो। तो एक टांग माना, एक संकल्प, मैं कौन, मैं किसका। तो फिर वो हमको रजिस्ट्रेशन का सब मिल गया, फिर तो सब बिल्डिंग वगैरह पूरी हुई और ये कहानी पास्ट हो गई। और वो फिर धीरे धीरे सब बताती भी थी बहनें कि वो जब भी भाई मिलता है तो फिर उनको बोलता था कि मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, किसी संस्था ने, वो ब्रह्मा कुमारी इसको बंद कराना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम केस कर दो तो तुम्हारा, तो उन्होंने मुझे फंसा दिया, ऐसे बोलता है। अरे भाई इतना तो कुछ तुमने तंग किया 3 साल। तो अगर हम जरा सा भी हिलते तो क्या होता था। तो आपको सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। मुझे सामने टाइम तो दिखाई दे रहा है, टाइम कितना है? कोई बात नहीं, आप और सुनेंगे? हाँ 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 कोई थक रहा है, सबसे पूछो, सुनेंगे? आप सुनाए। हाँ क्योंकि मुझे बहुत ध्यान रहता है, मैं कभी भी 50 मिनट से ज्यादा नहीं बोलती हूँ, फिर उसके बाद सबको खड़ा कर देती हूँ, एक्सरसाइज कराती हूँ या कुछ खिलाती हूँ, फिर बोलती हूँ, क्योंकि ये तन के ऊपर हिंसा है। लेकिन अभी क्योंकि हमारा मिलना यूनिक है ना, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप थोड़ा सा अपनी गर्दनों को हिला लीजिए। नहीं, अच्छा, कोई
लटक रहा है, आप भले सुनाइए। अब थोड़ी सी अभी हम ऐसे लहर को इधर से उधर करेंगे, फिर आते हैं जो बाबा हमको पुरुषार्थ सिखाते हैं कि बच्चे जो कुछ भी आज आपने सुना है मुरली में से उसको आज ही करो। तो रशिया जाने से पहले जब इंडिया में दिल्ली शक्ति राजौरी गार्डन में, फिर शक्ति नगर में, फिर दादी गुजार और भाई साहब ने मुजफ्फरनगर भेजा था। तो मुजफ्फरनगर के आसपास गांव है, तो जितने समय मैं रही कम से कम 25 गांवों में वहाँ जाना हुआ, मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मिट्टी से मुझे बहुत प्यार था कि मिट्टी पर पैदल जाना, या वो बैलगाड़ी होती थी ना, तो कई बार उनको तरस आता था। वाइट साड़ी वाली इतनी छोटी बहन, तो उस समय मुश्किल से 21-22 साल की उम्र थी, तो वो बुलाते थे कि बैठ जाओ इस बैलगाड़ी पर। तो मैं कहती थी अगर ऐसी स्पीड वाली बैल के पीछे मुझे बैठना है तो मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी, इससे तो ज्यादा मैं फास्ट चली जाऊंगी, इसलिए आप दया मत करो, मैं अपना कवर कर लूंगी। तो ऐसे करके जब गांव में सेवाएं हुई, तो एक गांव, अभी मैं नाम भूल गई, मखिया, कितना अच्छा याद था। तो सूरज भाई जो हैं वो वहां से, उनका परिवार वहां रहता, तो उसी समय वहां पर उनके पिताजी ज्ञान में चले। वहां पर भी हमने उनके हर बार गीता पाठशाला खुलवाई गई, फिर झंडारोहण होता था। तो उनका भाई और भाभी भी ज्ञान में चले। जब वहां सेवा शुरू की तो भाभी को बहुत प्यार था, उसको लगता था कि मैं रोज आऊं सुनने, लेकिन बहुत 2.5 घंटे लगते थे आने में। तो हमने उसके साथ सेट किया कि 15 दिन में एक बार मैं आऊंगी आपके पास, और फिर आप आना, घर का ख्याल रखो। तो सुबह सुबह आने में, खेत होते हैं ना, खाली खेत होते हैं, खतरा भी होता है सर्दियों में। तो एक बार उनके युगल को किसी कारण से क्या हो गया पता नहीं, सुबह वो आ ही रहे थे, क्लास में आ रहे थे, तो उस दिन वो नहीं आई, तो उसको अगवा कर लिया, मतलब उठा के ले गए कोई लोग, और 6 मास तक उन्होंने उसको अपने पास रखा। कुछ उन्होंने डिमांड्स दी कि हमारी ये वाली डिमांड्स पूरी करिए तब हम छोड़ेंगे। तो ये उनके लौकिक छोटे भाई सूरज भाई, तो ये बहुत ही सीरियस बात हो गई। ब्राह्मण परिवार में तो सोचा भी नहीं किसी ने, अभी वो नए नए चले थे उस समय, 2 साल ही हुए थे। तो सब योग करते थे, अमृत वेले खास करते थे, और लेकिन उनकी जो युगल थी एकदम शक्ति, वो बस बाबा बाबा है ना, आप कैसे सोच सकते हो उसको कुछ होगा? वो बाबा का बच्चा है, पवित्र बच्चा है, मेरा पति नहीं है, बाबा का बच्चा है, तो बाबा के बच्चे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। अरे बहन, 2 मास हो गए, क्या कर रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, सब उसको ठीक होगा। तो ये जो निश्चय है, गांव में जो भोले मन वाले भाई बहन हैं, उनका साफ दिल होने के कारण भगवान ऐसे बैठ जाता है जो कुछ भी प्रकार का विघ्न उनको टच नहीं करता, इतना दिल में बसा लेते हैं बाबा को। ये दृश्य मैंने सैकड़ों देखे, और इसी का ही मैंने प्रयोग रशिया में भी किया कि बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बुद्धि वाले हैं वो परखते रह जाएंगे, और जो दिल वाले हैं वो बाबा को पहचान के वर्षा ले लेंगे। तो ये देखने में आया। तो यहाँ पर भी जब हम आए तो मेन शहरों में तो सेवा नेचुरली हुई, पहले तो मॉस्को पीटर्सबर्ग में हुई, लेकिन फॉरेन मैंने ये याद रखते हुए कि कैसे गांव में कितनी जल्दी जल्दी सब अच्छा तरह समझते हैं, तो यहाँ पर भी तो थोड़े छोटे शहर थे, वहां पर किया तो बढ़िया बढ़िया वारिस निकलने लग गए। अभी जितनी भी कन्याएं हैं उसमें से 20-22 के लगभग तो ऐसे शहरों से कन्याएं हैं जो पूरा समर्पित होके सेवा केंद्रों को संभाल रही हैं, और उनका जो रूप है बाबा के लिए ही सब कुछ है।
और हमें बाबा को समर्पण करना है। तो मुजफ्फरनगर में भी जब वो लोग आते थे यज्ञ के लिए, हमेशा उनके पास सब कुछ होगा, घी का डिब्बा ले आएंगे, चावल का डिब्बा ले आएंगे, ऐसे करके देवी बना करके रखते थे। तो उन्हीं दिनों जब अभी 1-2 साल हुए थे मुजफ्फरनगर में मुरली चली थी, बाबा ने कहा था कि बच्चे आप जाओ, आप तो मंदिर में भी जा सकते हो और वो जो पूजा करते हैं उनको बताओ कि आज आप पूजा कर रहे हो ये, लेकिन ये देवी देवता कल थे आप, तो आप ऐसे बनो, आप जाके उनको बोलो, बच्चे आपको कोई रोकेगा नहीं। ऐसा मुरली में बाबा ने उस दिन कहा। तो शिव जयंती के दिन चल रहे थे, तो वैसे भी कहीं ना कहीं होती थी ये। तो एक शहर है शामली, देवबंद और शामली एक शहर है। तो देवबंद नाम सुन के भी मजा आ रहा है ना, जहां पर देवबंद है, तो देवबंद। तो वो पूरा मुस्लिम एरिया था, नाम भी बड़ा अच्छा है देवबंद। तो वो मुरली भी चल गई, तो हमने कहा आज हम वहां ले जाएंगे। हमारी उस एरिया में कभी भी सेवा नहीं हुई, आधे घंटे के रास्ते पर था। तो सब लोग अपना अपना वाहन लेके चले, फिर सेट किया कि हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो जब चली शोभा यात्रा कि सब सत्यों में सत्य महान, है ना, शिव है गीता का भगवान, ऐसे मन में कि सचमुच वो गीता, सच्ची गीता सुना रहे हैं। ऐसे करते हुए जब गए तो एकदम 15 मिनट के बाद ही एक मंदिर इतना बड़ा, और मंदिर में कथा भी चल रही थी। तो मंदिर में कथा, तो बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ और उनको बोलो, वो सारी देवियों की मूर्तियां भी लगी थी। तो शोभा यात्रा इधर और मैं मंदिर में एंट्री कर गई, और जबकि मैं ही लेके आई हूँ शोभा यात्रा, टीचर के रूप में तो मैं ही थी उसमें, एक और बहन थी। तो मंदिर में पहुंच गई, बैठ गई, और बैठने के बाद आसपास माताओं ने देखा वाइट ड्रेस में है, तो पंडित जी ने कुछ सुनाया, प्यार से सुना रहे थे जो भी। तो फिर वो माताएं उनको कहती हैं, पंडित जी इनको बुला लो। तो ये किसने टच कराया उनको? मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम कैसे गए, हम तो मेहमान के रूप में आए हैं। तो पंडित जी ने मुझे बुला लिया, आओ आओ बहन आओ। तो मैं बैठ गई उनके साथ। तो उन्होंने कहा आपको कुछ कहना है? मैंने कहा कि परमात्मा तो माताओं को अपने दिल में रखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि फिर से वो पूजने लायक बने, क्योंकि माथा टेकते टेकते तो बहुत समय हो गया ना। तो ये भी माताएं हैं, हम भी माताएं हैं, तो वो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं जिससे हम बन सकते हैं। बस सबने ताली बजाई, फिर कहते हैं अब फिर कब आओगे? तो अब ये तो पंडित जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो चुप और मैं भी चुप, मैं कैसे बोलूं? तो उन्होंने कहा फिर कब आओगे? तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी ही नहीं, अब अभी बैठना है, सुनना है तो बोल दो। मैंने प्यार से बोल दिया। तो उनका 3 घंटे का सेशन होता था, क्योंकि पहले सुनाया, फिर वो महाभारत देखने चले जाते थे पंडित जी। महाभारत चल रही थी। वो कौन सा साल था जब महाभारत आई थी इंडिया में? 86, 87। वही 87। तो वो उस समय क्या होता था कि एक परिंदा भी सड़क पर नहीं, सारे टीवी पर। और मैंने तो निर्णय किया हुआ था, हम मतलब बाबा ने कहा है ना, बच्चे सिनेमा जो है सिन की माँ है, तो चलो कोई भी हो, चाहे धर्म। सब कहते थे ये तो धर्म का है ना। मैंने कहा तो चलो आज धर्म का देखेंगे, फिर अधर्म का देखने का मन करेगा, इसलिए बस कर लिया निर्णय, नहीं देखना तो माना नहीं देखना। तो अब वो पुजारी जी चले गए, तो सभा तो खाली बैठी है मंदिर में। तो मैंने कंटिन्यू किया तो और उनको और चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ 3 दिन एग्जीबिशन लगेगी, तो रोज रोज आना पड़ेगा। मैं ना ये जो सामने मंदिर है ना, ये मंदिर होता है मेन,
और फिर एक उसका चौबारा और एक कमरा सा लग रहा था जिसमें कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। मैं वहां रह जाती हूँ। तो कहते भले रह जाओ। उसको हैरानी हुई और उसकी शादी हुई थी, उसकी 2 बच्चे थे, उसका ऊपर घर था मंदिर के ऊपर। तो उसने कहा ठीक है, आपको यहाँ रहना है, रह जाओ। तो एक खड़ावन जो वहां पड़े हुए थे उसमें, उस कोठरी में, बस मैंने खड़ावन डाले तो क्या नशा चढ़ा हुआ था उसमें कि बाबा ने आज ही कहा कि आप जाओ और बताओ कि आप ऐसे पूज्य थे, फिर पुजारी बने। और बच्चे वो जाते हैं ना, वो आग लेने गई और क्या बन बैठी? बावर्ची बन आग लेने गई, बावर्ची बन बैठी। तो वो ऐसे करके बैठी थी तो नशा आ रहा था कि ये तो जैसे कि बस वो एकदम परमधाम से, सूक्ष्म वतन से डायरेक्ट कनेक्शन की वो जो करंट पड़ी रही थी ना, कुछ नहीं, खाना भी कुछ नहीं। और वो पंडित जी की वाइफ आई कुछ लेके। मैंने कहा मेरा व्रत है, शिव जयंती चल रही है ना, क्योंकि अभी कहेंगे ये खाएंगे नहीं तो कहेंगे हम भी तो धर्म के लोग हैं, हमारे हाथ का खा नहीं रहे, अब कैसे बताएं उनको। तो नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया। तो भाई बहनों को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कि मैं यहाँ कैसे रह गई। और उनकी पूछने की हिम्मत भी ना हो कि भाई कैसे पूछे। फिर नेक्स्ट डे उनको ख्याल आया कि भाई कुछ खाना तो है नहीं और हमारा वहाँ सेंटर भी नहीं है वहाँ के लिए। उन्होंने आके देखा तो यहाँ तो मैं इसे तपस्या में बैठी हूँ, खड़ावन साथ में। और वो फिर थोड़ी देर हुई, सभा लगी, फिर मैंने वहां जाके दूसरे दिन सुनाया, तीसरे दिन सुनाया। तीसरे दिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति था उसमें कोई, फिर उसने ऑफर किया कि अरे ये तो सेंटर यहाँ पर खोलना ही है, मुजफ्फरनगर में क्यों खोला, पहले देवबंद में खोलना चाहिए था। मेरी कोठी खाली पड़ी है, वहां चलो, अभी वहां रहो, आपको यहाँ से कभी नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है और यहाँ ही बनेगा सब, सुनाओ ज्ञान अच्छी तरह से। तो ऐसे करके फौरन हो गया। तो बाबा की बात को अगर हम मानते हैं और उसी समय मानते हैं तो उसको कहते हैं ना शुभ मुहूर्त। उसके कहे हुए महावाक्य उसी समय करने में, जैसे कि पानी पर वो पानी इतना सहज सहज सब हो जाता है। इसके तो कई उदाहरण हैं, खासकर ये जो बाबा कहते हैं कि मंदिर में जा करके देवियों के सामने आप तो चैतन्य देवी हो। तो ऐसे ही कभी कभी वॉकिंग करते हुए दिल्ली में जब जाते हैं, अभी भी तो सेंटर के नजदीक ही मंदिर है, कोई बहन होती है साथ में। तो अभी बहुत सी बहनें हैं, नई बहनें हैं, उनको तो संकल्प नहीं आता इस बात का कि ये भी वो, क्योंकि कॉन्शियस में रहते हैं ना कि माइंड ना कर लें, ये ना कर लें। और यहाँ तो एक भगवान ही बुद्धि में बैठा है, बाकी तो अक्ल नहीं है ज्यादा दुनिया की। तो वहां खड़े होके मंदिर के सामने अभी भी चले जाते हैं और सब हमेशा होता है, कोई ना कोई कह ही देता है बहन जी कुछ सुनाओ। अब हम कुछ सुनाएंगे तो जरूर पुजारी जी की परमिशन तो चाहिए, और पुजारी जी भी बहुत प्यार से देखते हैं, शांत होके कह देते। तो कई बार ये किया है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लिस्ट रहती थी, कागज पर नहीं बनाई लेकिन बुद्धि में लिस्ट रहती थी कि बाबा ने ये सेवा बताई कि ऐसे करो, वो मैंने किया, हाँ। ये ऐसे करो, वो मैंने किया, हाँ। बाबा ने कहा, अच्छा। फिर एक बार मुरली में बाबा ने कहा कि ये जब रावण जलाते हैं तो एक बार किसी को जलाया जाता है तो वो तो मर जाता है, लेकिन ये रावण कैसा दुश्मन है जो हर साल बड़ा ही होता जा रहा है। तो बच्चे, आप जिस दिन दशहरा हो उस दिन एग्जीबिशन लगा करके उस दशहरे के रावण जलते हुए के सामने ये समझाओ, बाबा ने बोला है मुरली में। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ, हो गया या तो दशहरा आ गया तो घर में सब ज्ञान में चलते थे। तो लेकिन जैसे वो ज्ञान में चलते थे
वो जैसे कि हर एक चीज फाइल में रखते हैं ना, हाँ बाबा कहता है करना चाहिए, हम पुरुषार्थी हैं, कर रहे हैं, ऐसे करते थे। और मुझे लगता है आज का है तो आज करना है। तो आज बाबा ने कहा है दशहरे में जाके समझाओ, अभी रावण जलने वाला है। तो मैं फादर को बोला, मैंने कहा कि बाबा ने कहा है ना, तो आप ना किसी से वो टेंट वाले को बोलो कि टेंट लगवा दे। कहते आज के दिन कोई नहीं मानेगा, और वो भी उनके सामने जा करके पुलिस परेशान करती है, ऐसे खुले में नहीं ले जा सकते और वो विरोधी हो जाएंगे, ऐसे करके बहुत बोला। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो इनको तो सुनाई नहीं पड़ रहा बाबा क्या कह रहे। तो मैंने कहा अच्छा, अभी तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। फिर मैंने अकेले गई एक शॉप पर, वो टेंट की दुकान थी, उसको पेमेंट किया अपनी पॉकेट मनी से, टेंट एक छोटा सा लगवाया, उसमें 4 चित्र लगा के खुद अकेले समझाने के लिए इंतजार किया कि वो जैसे ही सभा इकट्ठी होगी और शुरू होगा उसका सेरेमनी, उसके बाद सब यहाँ आएंगे। तो 2.5 घंटे मैंने समझाया। मैं समझती हूँ 300-400 लोग तो एकदम से उसी समय आकर के उन्होंने समझा। एक अकेले छोटे से टेंट में मैं थी कि बाबा ने बोला कि सच्चा रावण क्या है। तो उस समय मन था कि ये आज के दिन इनको दिखाई पड़ जाए कि रावण तो हमारे अंदर है, हम बाहर जलाते जा रहे हैं और पवित्र बन नहीं रहे हैं। तो ये भावना हमेशा रही भगवान के शब्दों के प्रति कि हमारा वो कमांडर है, हम सेना है, रूहानी सेना है। तो रूहानी सेना माना ठंडे ठाकुर नहीं, रूहानी सेना माना योग अग्नि वाले। तो अग्नि जलती रहनी चाहिए, कमांडर ने बोला और हमने किया। तो ये बहुत होता था, अभी भी होता है। और जो भी बातें ऐसी डायरेक्शन मिलती हैं उसको करते हैं। और उसके बाद में एक बार बाबा ने ऐसे ही रावण के कनेक्शन में बोला कि मैसूर के जो राजा का जो सबसे रावण जलता है वो सबसे बड़ा शाद माने वाला, वो इतना वो विदेशियों को भी बुलाते हैं, रॉयल होता है। तो वो मैंने जब पढ़ा कि मैसूर वाले का रावण, कि ये भी उनको भी ये बताना चाहिए। तो वो जैसे मर्ज की हुई थी बात कि हाँ ये बताना चाहिए। तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के बच्चे जो डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप बना, तो मैसूर के 40 वर्ष हुए थे। हाँ, बेंगलोर कर्नाटका के 40 वर्ष की सेवा। तो जो वहाँ पर मैसूर में सेंटर है, तो उनको गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो स्टेज है, उनको मालूम पड़ा कि इस स्टेज पर चांस है 1 घंटे का, अगर कोशिश की जाए। तो वो तो जानते थे डिवाइन लाइट कल्चर ग्रुप परफॉर्म करता है। तो उन्होंने जब बोला तो हमने कहा हम आएंगे, और गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया बसेस का, ये सब। लेकिन लास्ट में प्रोग्राम के दिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं लिया जाएगा। तो वो जो डायरेक्टर था वो पैलेस दशहरा कमेटी का डायरेक्टर था। तो पूरा ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है, राजा का काम अलग है। उन्होंने हमारी जो खातिरी की वो तो पता नहीं, बहुत महान लोगों की तरह खातिरी की, सब कुछ पैलेस दिखाया अलग से ग्रुप को, और अच्छी तरह स्टेज का सब समझाया, अलग से स्थान दिए नीट एंड क्लीन तैयार होने के लिए। लेकिन आधा घंटा पहले प्रोग्राम होने से कहता है ब्रह्मा और इसका नाम नहीं लो। और क्यों? क्योंकि सब हमसे झगड़ा करेंगे, सब दूसरे धर्म वाले कहेंगे इनको दिया स्टेज पर, हमको क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, हम ब्रह्मा कुमारी इंडिया का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी इंडिया नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी रशिया है। अब वो क्या बोल सकता है? आपको इंडिया वालों से प्रॉब्लम है ना, तो ये तो ब्रह्मा कुमारी रशिया है। तो हम ब्रह्मा कुमारी, तो पीछे स्टेज पर भी जो सारी वीडियोस बनी थी उस पे सब मधुबन ये सब आ रहा है, लेकिन अनाउंस में हम ब्रह्मा कुमारी रशिया करते हुए चलते गए। और सारा तो पूरे कर्नाटका जोन में 1 घंटे में हजारों लोगों ने
जो पूरा वो दृश्य मैसूर के पैलेस के सामने 1 लाख की सभा के सामने वो जो धमाकेदार कार्यक्रम हुआ, फिर उसमें क्लियर जो बाबा ने बोला था कि रावण हमारे अंदर का है, बाहर नहीं है, इसको जलाना है, जो आज आए हो आप वादा करते हो, हाथ उठाओ। तो वो जो दृश्य था वो तो ना भूलने वाला है कभी। तो जो भगवान ने कहा हुआ है वो तो सिद्ध है ना ऑलरेडी, वो हम ऑलरेडी सिद्ध है, किया हुआ है, वो तो हुआ पड़ा है, हमको तो सिर्फ लकीर लगानी है ऊपर, फिर से रिपीट करना है। तो ये जब तो उन्होंने कहा कि 40 साल में एक बार भी अखबार वाला भी घर पे नहीं आया, टीवी की तो बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा कुमारी इसका कभी कोई आया ही नहीं। और एक दिन में पूरे कर्नाटका में ये सब हुआ जो, तो जब हम ये लक्ष्य रखते हैं, जो आप कहो बाबा, हम बच्चे एक जन्म आपने जो हमें दिया है, इतना सुंदर हमारा जीवन बनाया है, हम जो भी आप कहेंगे हम जरूर करेंगे, और बाबा फिर उसकी पूरी मदद भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा 5% जो आज का सोचा हुआ था उसमें से 5% सुना दिया, तो क्योंकि अभी टू मच हो जाएगा सबको, है ना। तो दो में 5% सुना है तो कितने टन देंगे आप अभी? अभी देखिए कि 40 टाइम्स बताना पड़े अभी तो आपको। 40 टाइम 40 सेशंस लेना पड़े आपको। 40 सेशंस नो क्योंकि आपने कहा 5% सुनाया है, हाँ 5% तो है। 40 टाइम सुनाना पड़े। अभी आप चॉइस करो जितना सुनाना है, वो आपके ऊपर रखते हैं, लीडर के ऊपर ही रहता है। मैं समझती हूँ क्योंकि माताएं हैं घर में, भोजन का भी समय है ना मिनेश भाई। दूसरे सेशन तो रख सकते हैं ना, दूसरे सेशन कभी भी रखेंगे बाद में, अभी तो एकदम से तो नहीं, जैसे अभी 1 मास लगा नहीं, अभी नहीं, लेकिन बाद में सेशन दीजिए आप। हाँ 1-2 वीक के बाद जरूर, श्योर। आपका नाम ठीक तो है, संतोष अभी तो मैं आपका नाम उसमें दीदी है, लेकिन हमें संतुष्टता नहीं, हमें तो भूख बढ़ रही है, अनुभव तो उस अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है। बाकी आपने ये जो बात बताई वो भी एक इतिहास रचा गया है, जो आपने अभी मैसूर की बात सुनाई। लेकिन एक बात शायद आप बताना भूल तो नहीं गए होंगे, समय की सीमा की वजह से आपने इसको सेंसर किया। भाई और बहनों, ये जो दीदी ने अभी बात सुनाई ना, इसमें और 1-2 बातें है कि ये रशियन जो कलाकार गए थे उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया था। ठीक है दीदी, राइट? या बिल्कुल स्टेट गेस्ट का। दूसरी बात, और उसमें जब यात्रा की थी 250 तो यात्रा 250 किलो या आई नो, बराबर, बोलिए। तो यात्रा के समय वो बनाई जाता है, पहले कौन चलेगा, दूसरे नंबर कौन चलेगा, तीसरे नंबर कौन चलेगा। तो उसमें भी उन्होंने हमको नंबर आगे दिया, बाकी सब पीछे थे। और फिर भी कान में बोल के गए मुझे कि देखो ये जो झंडा है ना ब्रह्मा कुमारी इसका, वो नहीं लेना है। तो ऐसे बोल के गए, झंडा होता है ना 20 मार्च में, तो अपने भाई बहनों ने फिर उस पे भी ब्रह्मा कुमारी रशिया लिख दिया। शिव बाबा रशिया का भी तो है ना, सिर्फ इंडिया का थोड़ी है। फिर वो सारे लेके चले, तो पूरे टीवी में वो वाइट ड्रेस वाले और वो सब के सब हजारों लोग, लाखों लोग खड़े थे, सिर्फ वो देख रहे थे, शांति पवित्रता सब चल रहे हैं इतनी विधि से, और उनके चेहरों पर तेज बार बार टीवी में वही आ रहा था। अच्छा हुआ, ठीक है चलो अभी फिर उसको नहीं करते कंटिन्यू। इसमें भाई और बहनों 250 किलो वेट एक्स्ट्रा था, तो एयरलाइन ने उसका चार्ज नहीं लिया था, ये भी एक इतिहास है। दीदी ठीक कह रहा हूँ? 250 kg, 1 किलो का भी वो लोग कितना पैसा लेते हैं, लेकिन 250 किलो, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था। साथ साथ
बहुत गर्मी थी उस वक्त, लेकिन जो शोभा यात्रा बोलते हैं उसमें जब ये रशियन लोग निकले तो सारा मैसूर शहर रोड पे आ गया था इस शोभा यात्रा को देखने के लिए कि ये कौन सी शोभा यात्रा आज निकली जिसमें इतने रशियन, इतने ठंडे देश वाले, जिसको फ्रोजन बेल्ट रशिया को कहा जाता, वो आए हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जब स्टेज शो हुआ और उस स्टेज शो में घर घर में होती है जिनकी पूजा, वो देवियां आ गई तो इतनी तालियां बजी है, लोगों की आंखों में पानी आ गए कि ये देखो रशियन लोग हमारी भारतीय ये संस्कृति की कितनी महिमा कर रहे हैं। तो ये बहुत गजब की सेवा बाबा ने रशियंस के द्वारा निमित्त हमारी दीदी के द्वारा करवाई है। बहुत बड़ा इतिहास है। समय की सीमा की वजह से दीदी ने इसको शॉर्टकट किया, लेकिन सुनने जैसी ये लंबी कहानी है। फिर भी आपने दीदी बहुत अच्छे से सुनाया और आज आपने 2 हिस्सों में एक प्रकार से अनुभव सुनाए। तो मैं जो समझा या कहूँगा कंक्लूड ये किया जा सकता है कि पहला जो रशिया का अनुभव है तो ये कह सकते हैं कि समुद्र की ऊंची डुबोने वाली लहरें भी आ जाए तो भी एक बल एक भरोसा, ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये मैं समझा कि बाबा जब सेवा देता है तो सेवा का बल भी देता है उसी समय करने में, उसी वक्त हमें वो कर लेनी चाहिए। भाई और बहनों, आज आपने जो 1.5 घंटा अभी सुना, शायद इसका कंक्लूजन ये आता है। अगर दीदी ये कहे तो मैं मानूंगा। ठीक समझा दीदी हमने? ऑफ कोर्स इसीलिए ही इसके एग्जांपल्स रखे। पहला था दिमाग की जीत और फिर थी दिल की जीत, दोनों था। श्योर। सर दीदी, जो आप विजय भाई का 2 बार उल्लेख किया, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका जगदीश भाई साहब के साथ का भी अनुभव है शायद। जगदीश ठीक है ना? जगदीश भाई उनका अनुभव का सेशन रखा जा सकता है, कैसे आप कहते हैं? पूछ लेते हैं, उनसे पूछ के आपको बता देंगे। मैं आपको बाद में आपसे बात करूंगा। तो मेरा कहीं से संकल्प था और आज आपने उल्लेख भी किया, तो मेरी वो दिल है वो भाई साहब के साथ के अनुभव, क्योंकि बहुत अच्छा है उनका, तो वो भी रखे। और आपका भी जरूरत तो पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने जो इशारा दिया, क्योंकि ये तो 5% ही हुआ ना, बाकी का क्या, तो वो जब आपको समय और अनुकूलता हो तब। अच्छा ठीक है डॉक्टर। तो अभी मन है कि हम खास, मैंने बोला है तैयार करने के लिए 3 मिनट का 4 मिनट का गीत है जो ये ग्रुप है, उसमें बहुत अच्छे टॉप क्लास म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं। तो लगभग 100 गीत बनाए हैं बाबा के ज्ञान के। तो उसमें सब त्योहारों के भी गीत हैं, शिव जयंती को समर्पित, दिवाली को समर्पित, ज्ञान को समर्पित। तो खास शिव बाबा की याद में बैठते हैं और इस गीत पर हम बैठेंगे, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन शब्द रशियन भी हैं, हिंदी भी हैं। तो बाबा को भी याद करिए और आनंद भी लीजिए। ठीक है? Bratandri? Песня. Песня. शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। साया शिवी ये बाबोई शस्त्र से ये, साया शिवी ये बाबोई शस्त्र से ये। Tysięcy niebies znowu obrazia w ziemiu, znania siły